जो जानकारी और जो ज्ञान आपको सुखी करता है, जो जानकारी आपको भगवान के सन्मुख ले जाती है, जो जानकारी आपको निश्चिंत बनाती है, वही सद्ज्ञान हो सकता है। बाकी सारे ज्ञानों को धरा रहने दो। जिस ज्ञान के द्वारा आप सुखी होते हैं, जिस ज्ञान की अनावरण होने की स्थिति में आप अविद्या से ऊपर उठते हैं, वही ज्ञान असली ज्ञान है। वो संत चोट करके बोलते हैं कि आप शरीर नहीं हो। जब ये आवरण उठ जाता है, अभी तक तो ठीक था, आपको पता नहीं था, आप उसी संसार में रमते थे, विषय वासना को सच्चा मानते थे, भोगों को सच्चा मानते थे। पर जब सत्संग सुना, आपने कहा अरे मेरा तो ये जीवन ही नहीं है, मैं तो और उन्नति के लिए जन्म लिया है, मैं तो भगवान का हूं, अरे मैं तो भगवान का हूं। तो जब ये चोट करती है सत्संग की बात, जब संत चोट करते हैं, तभी आपका नया जन्म हो जाता है। बाकी शरीर तो कितने आए, कितने मिले, कितने बिछड़ गए। राजा का बेटा मंत्री नशा कर लिया, खूब खूब चढ़ा दी, पी ली तो दुखी हो गया और राज्य के बाहर बैठकर भीख मांगने लगा। अरे कोई है जो मुझे राजा से मिलवा दे, 2 पैसा दे दो मुझे, कोई है दाता, मुझे 2 पैसा दे दो। अब हंसी की बात है, राजकुमार है और भीख मांगता है। कोई है जो मुझे राजा से मिलवा दे, मुझे बहुत जरूरी काम है। वहां से मंत्री गुजरा, वजीर गुजरा, बोलता है कि ये तो है तो राजा का बेटा, लग तो राजा का बेटा रहा है, भिखमंगा बन के क्यों बैठा है। थोड़ा नजदीक गया, बिल्कुल पक्का हो गया इसको कि ये राजा का बेटा ही है। थोड़ी पीली है तो चढ़ गई है। वजीर नजदीक गया, बोलता है कि राजकुमार, अरे मुझे राजकुमार मत कहो, मैं तो आपका दास, वजीर जी मुझे राजा से मिलवा दो। आपका बड़ा बड़ा एहसान होगा मुझ पर अगर आप मुझे राजा से मिलवा दोगे। आप मुझे राजकुमार कहते, शर्मिंदा मत करो, और अगर राजा जी देखेंगे सुनेंगे तो आपको भी डंडे पड़ेंगे, मुझे भी डंडे पड़ेंगे। बोलो मत, बोलो मत, राजा के सिपाही घूम रहे हैं, बोलो मत। डर रहा है, सिकुड़ रहा है, मर रहा है। क्यों? क्योंकि नशा कर लिया, नशे में चढ़ गई तो अपने आप को राजकुमार नहीं पर भिखारी मानने लगा। वजीर कहता है कि आपको राजा से मिलना है। बोले हाँ राजा से मिलना है, मिलवाओगे मुझे, मिलवाओगे? बोले क्यों नहीं, जरूर मिलवाऊंगा। अरे मैं तो आपको पांव पड़ता हूँ, आप तो मेरे लिए भगवान हैं, आप तो मेरे लिए दाता बन के आए, मैं आपको पैर पड़ता हूँ, आप मेरे लिए बहुत महान पुरुष हैं। वजीर को हंसी आई कि मैं इसका नौकर हूं और मुझे हाथ जोड़ के कहता है कि तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू मुझे राजा से मिलवाए। वजीर भी अकल वाला था, बोले आप एक काम करो, मैं थोड़ी देर में, आधे घंटे में आता हूं, आप तैयार हो जाना, मैं आपको राजा से मिलवाता हूं। अच्छा, पर आप ऐसा तो नहीं कहीं सिपाहियों को साथ में ले आओ और मुझे डंडे मरवा। हाँ ऐसा मत करना, मैं आपको पहले से ही कान पकड़ देता हूँ। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं करूँगा, आपको राजा से मिलवाना, राजा से ही मिलवाऊंगा। ठीक है मैं तैयार हो जाता हूँ, मैं तब तक पक्का कर लेता हूँ कि मुझे राजा जी से क्या क्या बात करनी है और क्या क्या मांगना है। अब जब राजा के पास जाऊँगा तो अशर्फ ही मांगूंगा, आपसे तो 1-2 रुपया मांगता हूँ। वजीर फिर से हंसा। वजीर गया और कटोरा भर के घी ले आया, उसको प्रेम से समझाया। बोले तू मेरे साथ चल, राजा जी ने कहा है कि ये घी का कटोरा पी के फिर राजा से मिलना है। क्योंकि चढ़ गया था नशा खूब, वजीर जानता था कि ये नशा
घी पीने से उतर जाएगा। जब उतर जाएगा तब राजा से मुलाकात हो जाएगी। सिपाही और रथ लेकर वजीर राजकुमार को बिठाता है रथ में, जंगल की ओर ले जाता है और कहता है रथ रोको। रथ रुका। अब वो सिकुड़ रहा है कि मेरे को मार पड़ेगी। अब पक्का है, जो दोनों सिपाही है ना, वजीर जी अभी आदेश करेंगे कि इसका धड़ अलग कर दो, सिर अलग कर दो, धड़ से मार दो। वो पहले से ही सिकुड़ रहा है, मेरे को माफ कर दो, मैं गलती हो गई, राजा से मिलना ही नहीं, तू जान तेरा राजा जाने, घर पे खुश रहो, मुझे छोड़ो, बस मुझे माफ करो। माँ गई धमाद धमाद, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। वजीर ने कंधे पर हाथ रखा राजकुमार के, बोले ये नाक बंद कर और पी ले इसको पी ले फटाफट, अब भी राजा से मुलाकात करवा दूंगा। सच्ची? हाँ सच्ची मुच्ची, हाँ सच्ची मुच्ची। वो पागल हुआ जा रहा था। सच्ची मुच्ची, सच्ची मुच्ची, सच्ची कहता है, सच्ची कहता हूँ। गट 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 घी का कटोरा पी लिया। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट हुई, नशा धीरे 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 नशा उतरा, नशा कम हुआ, आंखें खुली पूरी। जब आंखें खुली तो देखता है सामने वजीर है। मैं कहाँ हूं? वजीर ने सिकुड़ के जवाब दिया, जी महाराज, जी युवराज, जंगल में। मेरे राजसी वस्त्र कहाँ है? मैं इस अवस्था में, कौन मुझे यहां पर लाया है? मेरे घोड़ा कहाँ है? मेरा रथ कहाँ है? रथ मंगाओ, मेरे राजसी वस्त्र ले आओ। यहां पर कौन लाया है मुझे? किसके आदेश से मैं यहां पर लाया गया? अब वो दहाड़ता है और वजीर कांपता है। वजीर ने कहा, ये लीजिए राजकुमार, आपके राजसी वस्त्र है, इसको धारण करिए और आप राजा से मिल लीजिए। बोले मैं खुद राजा हूं, राजा से कौन मिलवाएगा मुझे? आप ही ने तो कहा था, आप ही ने तो कहा था मुझे राजा से मिलवाओ, आपको नहीं मिलना? अरे तेरी ऐसी की तैसी, ज्यादा बोला तो पदच्युत कर दूंगा, नौकरी से निकाल दूंगा। वजीर 2 हाथ सिर जोड़ के, सिर नवा के खड़ा है। नहीं राजकुमार, ऐसे मत करना, ये तो आपका नशा उतारने के लिए मैंने जरा मजाक कर लिया आपके साथ। नहीं महाराज, आप, कहने का तात्पर्य क्या था कि जब तक विषय वासना और अज्ञान का नशा है तब तक आप भी सिकुड़ते हो। आप कहते हो हे धन मुझे तू सुखी कर दे, हे विषय वासना तू सुखी कर दे, मुझे सुखी बना दे, मुझे राजा से मिलवा दे। जब संत रूपी वजीर आते हैं और पिलाते हैं ज्ञान का कटोरा, तब आप मूंछ पे ताव दे के कहते हैं कि कहाँ है मेरे राजसी वस्त्र? कहाँ था मैं अभी तक? मेरे राजसी वस्त्र लाओ। मैं तो खुद ही खुद के स्वरूप में हूं, मैं तो खुद राजा का बेटा हूं। वो तब तक गिगड़ गिगड़ करे, राजा मुझे मारना मत, मुझे। अरे आपके शरीर को, आपके मन को, आपकी चित्त को, आपकी बुद्धि को आप ही ने एक दायरा बना लिया है। फलाना व्यक्ति सुखी करेगा, फलानी व्यक्ति मिलने पर मैं सुखी, फलाना व्यक्ति बिछड़ने पर मैं दुखी, वरना आप खुद सुख स्वरूप हैं भैया। पर जब बिछड़े हैं, नुक्ते की हेर फेर से खुदा से जुदा हुआ, नुक्ता अगर ऊपर रख दो तो जुदा से खुदा हुआ। उर्दू लिखते हैं ना, उर्दू लिखते हैं तो जुदा लिखते हैं नुक्ता नीचे, और अगर उसी को खुदा बनाना है तो नीचे वाले नुक्ते को ऊपर रख दो तो खुदा बन गया। नुक्ते की हेर फेर है केवल, नीचे नुक्ता है तो जुदा हो गया, है तो खुदा पर जुदा पढ़ने में आता है। तो नुक्ते की हेर फेर से खुदा से जुदा हुआ, नुक्ता अगर ऊपर रख दो तो जुदा से खुदा हुआ। इतना ही करना है बस, केवल इतना ही करना है।